गाइस, आपका एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट चैनल डायनेमिक इंग्लिश क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कंडीशनल सेकंड के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कंडीशनल फर्स्ट के बारे में, और आज मैं कंडीशनल सेकंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंडीशनल फर्स्ट का प्रयोग आप कब करते हैं और कंडीशनल सेकंड का प्रयोग कब करेंगे, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। कंडीशनल फर्स्ट का प्रयोग आप तब करेंगे जब आपके मन में किसी एक्शन, किसी स्टेट या अवस्था के बारे में यह कहना है कि यह चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उस केसेस में हम कंडीशनल फर्स्ट यूज़ करते हैं। और कंडीशनल सेकंड की ज़रूरत कब पड़ेगी? अब सवाल यह है कि कंडीशनल सेकंड की ज़रूरत कब पड़ेगी। अब बात करता हूँ कंडीशनल सेकंड की। कंडीशनल सेकंड तब यूज़ करेंगे जब आपके मन में प्रेजेंट की कुछ काल्पनिक बातों को आप करना चाहते हो, यानी वर्तमान में कुछ ऐसे काल्पनिक कार्य या काल्पनिक अवस्था को दिखाना चाहते हो जिसके बारे में आपको लगता है कि होने का चांसेस बहुत ही कम है, ना कि बराबर है, या फिर कुछ ऐसी बातों को जो हमेशा के लिए काल्पनिक है, उस तरह की बातों को कहने के लिए आप कंडीशनल सेकंड का प्रयोग करते हो। तो कंडीशनल सेकंड कैसे पहचानेंगे? कंडीशनल सेकंड पहचानने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। यदि इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यदि इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो वो हमेशा कंडीशनल सेकंड हो जाएगा। तो कैसे पहचानें कंडीशनल सेकंड और कब इनका यूज़ करें? इन दोनों बातों को आपको साथ में रखना है। कंडीशनल सेकंड क्या बताता है? वर्तमान समय में यदि आप ऐसी बातों को कहना चाहते हो, वर्तमान समय में यदि आप ऐसी बातों को कहना चाहते हो, यदि मैं अमीर होता, यदि मैं मंत्री होता, यदि मैं धनवान होता, यदि मेरे पास एक कार होती, लेकिन आपको पता है कि ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आपको पता है ऐसा होने वाला नहीं है, तो उसके लिए कंडीशनल सेकंड होता है। वो बात पास्ट की नहीं होती, वह प्रेजेंट की होती है। आइए एक बार हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे समझ लेते हैं। कंडीशनल टाइप सेकंड की डेफिनेशन कहती है कि इट एक्सप्रेसेस द अनरियल। अनरियल का मतलब होता है इमेजिनरी, जिसे हम काल्पनिक बोलते हैं। तो इट एक्सप्रेसेस द अनरियल इमेजिनरी कंडीशन स्टेट ऑफ प्रेजेंट टाइम। दूसरा पॉइंट हो गया, इट एक्सप्रेसेस लो पॉसिबिलिटी इन इफ क्लॉज। सेकंड टाइप में इफ क्लॉज में जो पॉसिबिलिटी होती है वो लो पॉसिबिलिटी होती है, ना कि बराबर। अब हम बात करते हैं कंडीशनल सेकंड से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने की ट्रिक के बारे में। एज यू नो दैट जैसा कि आप जानते हो कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कंप्लीट क्लॉज को सर्च करते हैं और उस कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशनल टाइप होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि कंडीशनल सेकंड से रिलेटेड इफ क्लॉज के जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या क्या होंगे। यदि हमारा मेन क्लॉज कंप्लीट है और कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग
शुड, वुड, कुड, माइट, इनमें से कोई भी मॉडल आता है और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमारा टाइप उसके अकॉर्डिंग कौन सा बन जाएगा? सेकंड टाइप। अब हम देखना ये है कि सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन फॉलो होंगे वो क्या क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि इफ क्लॉज इनकम्प्लीट है और इफ क्लॉज में ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे हम पास्ट कहते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर बन जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों केसेस में हमारा आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है, यदि इफ क्लॉज इनकम्प्लीट क्लॉज है और यदि ब्रैकेट में वी है तो हमारा जो आंसर बनेगा इफ क्लॉज में वो पास्ट बनेगा। और पास्ट के अकॉर्डिंग जैसा आपको पता है बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज आर एम और पास्ट फॉर्म होती है हमारी वॉज वर और थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी वीन। तो हमारा इफ क्लॉज के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस बनेगा और पास्ट के अकॉर्डिंग बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वॉज और वर यूज़ करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वॉज यूज़ नहीं करते हैं, सभी सब्जेक्टों के साथ हम वर यूज़ करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सभी केसेस में हम वर यूज़ करेंगे। तो सेकंड का आंसर बनेगा वर और सब्जेक्ट के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहता है, यदि क्लॉज में ब्रैकेट में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, दोनों केसेस में आंसर बन जाएगा नोट, डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारा इफ क्लॉज कंप्लीट है और मेन क्लॉज इनकम्प्लीट है। यदि सपोज करो हमारा इफ क्लॉज कंप्लीट क्लॉज है और कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, चाहे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो चाहे वर हो चाहे डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। इनके अकॉर्डिंग यदि हमारा इफ क्लॉज कंप्लीट क्लॉज है तो हम देखेंगे कि मैन क्लॉज के जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस टाइप से बनेंगे। तो मैन क्लॉज यदि हमारा इनकम्प्लीट है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, यदि ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा आंसर बन जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन, यदि मैन क्लॉज इनकम्प्लीट है और यदि मैन क्लॉज में ब्रैकेट में वी है। अब यहाँ पर हम मैन क्लॉज में वी की फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे और वी सेम आ जाएगा। तो हमारा मैन क्लॉज के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा वुड वी। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि यदि मैन क्लॉज इनकम्प्लीट क्लॉज है और ब्रैकेट में नोट प्लस हैव, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो बन जाएगा
वुड नॉट हैव, क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म होती है और हैव की सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। अब हमारी सारी शॉर्ट टेक्स्ट फॉलो हो गई है। अब हम एक नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है? नोट यह कहता है कि यदि सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग, यदि हमारा कंप्लीट क्लॉज मैन क्लॉज है, यदि हमारा कंप्लीट क्लॉज मैन क्लॉज है, तो मैन क्लॉज कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग यदि हमारा टाइप सेकंड बन रहा है, और यदि इफ क्लॉज में इफ का प्लेस खाली है, यदि इफ क्लॉज में इफ का प्लेस खाली है, तो ऐसी कंडीशन में हम इफ के प्लेस पर वर यूज़ करेंगे। इफ के प्लेस पर वर यूज़ करते हैं। एक बार दोबारा से देख लें। यदि हमारा मैन क्लॉज कंप्लीट क्लॉज है और मैन क्लॉज कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग यदि शुड, वुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा टाइप सेकंड बनेगा। और सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग यदि हमारे इफ क्लॉज में इफ का प्लेस वैकेंट है, तो हम इफ के प्लेस पर वर यूज़ कर सकते हैं। इफ के प्लेस पर वर यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये देखना आप लोग, सेकंड पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही सीरियस है। मैन क्लॉज में मॉडल की बात करें तो मैन क्लॉज में कुड, वुड, माइट, इन मॉडलों में से कोई भी मॉडल यूज़ हो सकता है, लेकिन हमें ओनली वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है और कोई भी मॉडल यूज़ नहीं करना है। यदि वुड के अलावा यदि और कोई मॉडल आते हैं, चाहे कुड हो, चाहे माइट हो, चाहे शुड हो, वो आप लोगों को मैन क्लॉज में ऑलरेडी मिलेंगे। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो ओनली बनेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि मॉडल होंगे इसके अलावा, तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलेंगे। तो डियर गाइस, आई होप मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक समझाई थी वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।